कि रिंकिया के पापा बहुत गंदी हार हारने वाले हैं इस बार। क्योंकि रिंकिया के पापा सिर्फ और सिर्फ गंदे गंदे गाने गा रहे हैं और जनता के बीच में आकर के काम उनका कुछ नहीं है। मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं हर चीज की। गारंटी फिर 15 लाख याद दिलवा दिया तुमने, गारंटी कहते आपके अकाउंट में आ गए क्या? कि मनोज तिवारी है, आप लोग क्यों बोलते रहते हो मनोज तिवारी मनोज तिवारी? मनोज तिवारी क्या है? तो क्या बोले, सांसद है यहाँ से? सांसद है तो इस बार सांसद कहाँ रहे हैं? वो तो जाग चले गए, जा रहे हैं इस टाइम पे। अब से पहले वोटिंग हुई नहीं है सर अभी। नहीं, वोटिंग तो हो जाएगी ना। 25 मई को बीजेपी गए, यानी 25 तारीख को यहाँ से मनोज तिवारी जा रहे हैं और बैंड बाजा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो रिंकिया के पापा है, उनका काम नाचने गाने का है, तो मेरे ख्याल से नाचने गाने का काम ही ज्यादा बेस्ट सूट करता है उनको। क्यों, राजनीति अच्छी नहीं कर पाए? नहीं, राजनीति के लायक वो है नहीं। उनका कोई भी बयान आता है तो कोई लॉजिकल बयान नहीं होता, कभी उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। हम राम को लाएं, हम उनको लाएंगे, राम को ये लाएंगे, हैं इस लायक राम को लाएंगे? राम तो दिलों में बसते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राम सबके हैं। ये देश आस्थाओं का देश थे, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करा इन लोगों ने। और जो अंधभक्त है ना, उनकी भी बेचारों गरीबों की आंखें खुल चुकी हैं और वो भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार गई। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं हजरत रवीना। आज हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दोबारा से मौजूद हैं, जहां से प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार और एक तरफ है मनोज तिवारी। आज यहां पर गठबंधन जमीनी तौर पर दिखेगा जब कन्हैया कुमार के लिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। महज 2 दिन बाकी हैं जब दिल्ली में चुनाव होना है। 2 दिन के बाद दिल्ली की जनता वोट करेगी और चुनेगी कि इस बार वो किसको जिताने वाले हैं और कौन दिल्ली पर राज करने वाला है। काफी अहम ये चुनाव है। 7 सीटों पर जीतने का दावा एक तरफ बीजेपी भी कर रही है, तो इंडिया गठबंधन लगातार बोल रहा है कि वो लोग दिल्ली की 7 सीटों पर जीतेंगे। मेरे साथ लोग जुड़ गए हैं जो इस रोड शो में शिरकत करने आए हैं, रोड शो में शामिल होने आए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, कन्हैया कुमार को कैसे प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, मनोज तिवारी कितनी टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार कर, सारी चीजों पर बातचीत कर लेते हैं। आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोनिश है मैम। यहीं से हैं आप? इसी जी जी। क्या लग रहा है, क्या हालचाल है इस लोकसभा में? इस लोकसभा में हाल चाल ये है कि रिंकिया के पापा बहुत गंदी हार हारने वाले हैं इस बार। क्योंकि रिंकिया के पापा सिर्फ और सिर्फ गंदे गंदे गाने गा रहे हैं और जनता के बीच में आकर के काम उनका कुछ नहीं है। गली नाली मोहल्ले गंदे हैं, जनता परेशान है, जनता के बीच कुछ नहीं आना, उनको कभी आना नहीं है। नेता ऐसा चाहिए हम लोगों को जो जनता के बीच आ सके, और 10 साल में आए ही नहीं है। कभी नहीं आए, कभी दिखते ही नहीं है। चुनाव जीतते हैं, इसके बाद वो फुर हो जाते हैं। अभी देखिए, हर जगह तो जा रहे हैं, हर गली में दिख रहे हैं, हर नुक्कड़ में दिख रहे हैं। अभी तो मतलब है उनका ना, अभी वोट चाहिए, अभी तो वो पैर पर भी पड़ जाएंगे। लेकिन जनता समझ चुकी कन्हैया कुमार को जिताएगी। इस लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार एक प्रबल और अच्छे दावेदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और मनोज तिवारी 5% है तो कन्हैया कुमार 95% अच्छे नेता हैं। अच्छा, 2 बार के सांसद हैं, 10 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, एक मोदी जी के नाम पे जीतना अलग चीज़ है, लेकिन खुद के दम पे तो वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। अगर अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे तो वो दिल्ली की जनता उनको नकार ही देगी हर हाल में। ये कह रहे हैं सर कि यहाँ से कन्हैया कुमार प्रबल दावेदार हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल दावेदार हैं। इस मुद्दे पे जो है चुनाव हो रहा है। मनोज तिवारी 10 साल से हैं, उन्होंने एक काम करा हो तो बता दीजिए। कोई सड़क बनाई हो, कोई कॉलेज खोला हो, कोई समुदाय भवन खोला हो, या कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई भी एक काम बता दो। तिवारी जी है, सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन के दौरान आना है और मोदी जी के फेस पे जो है चुनाव लड़ना है। उसके अलावा कोई काम नहीं करा उन्होंने। इस बार जो है कन्हैया, इस बार बदलाव होना चाहिए। इस बार जो है डॉक्टर कन्हैया जी जो है वो आ रहे हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे और कम से 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और काम करेंगे और जमीन से जुड़े हुए जो है वो नेता हैं और काम करेंगे। वो लोग तो बोल रहे हैं कि बाहरी नेता है, कहाँ दिल्ली से टिकट दे दिया? किसने कह दिया बाहरी हैं? वो है यहीं के हैं, यहीं मुखर्जी नगर में रहते हैं, उसमें बाहरी कहाँ है? दिल्ली की जनता नहीं देखेगी ये सब? दिल्ली के ही नेता हैं वो, दिल्ली के ही नेता हैं। तो देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं। किसने कहा देशद्रोही का? मुझे बताइए, क्लीन चिट मिली नहीं मिली? मिली। लेकिन अभी भी प्रचार प्रसार वैसा ही हो रहा है। नहीं, प्रचार कहाँ हो रहा है? सब अपने अपने लिए प्रचार करते हैं। देशद्रोही का क्लीन चिट मिली है, ऐसा नहीं है। और जो है इस बार जो है मुद्दे की लड़ाई है। 10 साल से मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने कोई काम नहीं करा। मेन बात है मुद्दा। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फारूक अली है। इधर आ जाइए सामने। अभी जिनसे हम बात कर रहे थे वो बोल रहे रिंकिया के पापा मनोज तिवारी हैं, उनको ऐसे क्यों संबोधित करने लगे हैं यहाँ के? एक्चुअली क्या है कि यहाँ से 10 साल से हमारे माननीय मनोज तिवारी जी सांसद रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको कभी किसी ने देखा नहीं है। पूरी लोकसभा में मुझे नहीं लगता वो कभी आए होंगे।
तो रिंकिया के पापा हैं, उनका काम नाचने गाने का है, तो मेरे ख्याल से नाचने गाने का काम ही ज़्यादा बेस्ट सूट करता है उनको। क्यों राजनीति अच्छी नहीं कर पाए? नहीं, राजनीति के लायक वो है नहीं। उनका कोई भी बयान आता है तो कोई लॉजिकल बयान नहीं होता, कभी उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं और कुछ भी उनकी बातों में दम नहीं होता। तो यहाँ की जनता को 10 साल बाद समझ आया क्या राजनीति के लायक नहीं है? देखो, शुरू में उन्हें मोदी जी के नाम पर वोट मिली थी और इन्होंने अब मोदी जी को भी और रिंकिया के पापा जी को भी लोग जो है पहचान चुके हैं, इसलिए अब जो है उनको कोई भी वोट नहीं देगा। और भाई कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, तो भाई कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली की जनता है, उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता भाई कन्हैया कुमार के साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिजवान अंसारी। आप बताइए, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार के साथ एक तरफा जनता हो गई है, ऐसा कुछ है? ऐसा ही है क्योंकि पिछले 10 साल में मनोज तिवारी जी ने कभी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन पिछले 10 दिन में 10 बार वो हमारे इलाकों में आ रहे हैं। और अब की बार तो 2 बार तो 2014 में और 2019 में मोदी जी के नाम से जीते थे, लेकिन अब की बार जीत नहीं रहे हैं। इस बार भी तो जीत जाएंगे मोदी जी। इस बार तो मोदी जी जितना भारी लग रहा है। अच्छा, अब की बार तो सुपड़ा साहब पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, दिल्ली के साथ साथ 160 से 165 भाजपा ला रही है अब की बार। हाँ, बोल रहे हैं 400 पार का नारा सुना है ना? 400 पार पहले राउंड में, दूसरे राउंड में हमें 272 दे दो कम से कम, तीसरे राउंड में अरे कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र ले लेगी, और चौथे राउंड में रोए। अभी तो एक और जगह है, छठे राउंड के अंदर वो कहेंगे मेरी जान को खतरा है। यही तो मोदी जी है, यही तो उनके शगुफ हैं जिससे फंस रहे हैं लोग। लेकिन अब जनता फंसेगी नहीं, क्योंकि वो जान चुकी है, वो उनका भ्रम था जो अब तक चल रहा था। 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, क्या रुझान लग रहा है 5 चरणों का? 5 चरण में हमारी क्या नाम है, इंडिया सरकार की जो है वो बहुमत की तरफ है, और मोदी जी 100 से नीचे चल रहे हैं। अभी जो सर्वे है, जो लोगों का जमीन पे स्तर पे सर्वे है, और जो सट्टा बाजार भी कह रहा है कि 160 भी नहीं पकड़ रहे अब की बार। वो बीजेपी को बोल रहे हैं आप इतनी बड़ी पार्टी 2 बार से इतने बीजेपी को हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान भूल रहा है बीजेपी को। पहले तो हम भूल रहे थे, पूरा हिंदुस्तान भूल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक कोई भी डेवलप का काम नहीं करा। आप बताओ, मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में क्या कोई अपनी लोकसभा में काम करा है? कोई ईंट लगाई है? उन्होंने एक झील में 15 करोड़ का उद्घाटन करा था झील के अंदर, लेकिन उस उद्घाटन में 15 करोड़ में 4 पानी की मोटर लगाई, बाकी सब गया। ऐसा इतने बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं, इस बार भी स्टेज से आकर के वोट दीजिए, इतना काम करूंगा, इतने बड़े नेता हैं। चुनावी वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं। 15 लाख का वादा भी करा था ना, याद है आपको? 15 लाख का वादा, उसके बाद 2 करोड़ नौकरी वो भी तो करी थी ना, वो पूरा आपके अकाउंट में है 15 लाख रुपए। बताइए, अभी तक तो लगा नहीं है किसी के अकाउंट। अब देखो, अब दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देखो, उन्होंने जो वादे करा, उन्होंने कहा बिजली हाँ पानी माफ, लेकिन आज उन्होंने 200 यूनिट का वादा करता, 400 यूनिट तक आधी बिजली देते हैं। इसी तरीके से जब ये गठबंधन बनाए, ये देश हित में बनाए। आज पूरे हिंदुस्तान की सारी पार्टी एक क्यों हुई है? क्योंकि देश में तानाशाही चल रही है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, और संविधान खत्म करने वाले हैं ये लोग। इसी मारे आपको लग रहा है कि संविधान खत्म करने वाले जो बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, वो ये जनता को लग रहा है कि? मैडम, जनता को ये नहीं लग रहा, क्योंकि वो हार रहे हैं। संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है क्योंकि वो 400 पार कह रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर 400 पार करेंगे हम तो 100 तो दे ही देंगे, कुछ तो पहुंचेगा जवाब देने के लिए। तो इसी मारे अब की बार भाजपा नहीं आ रही है, आप भी कर रही है, और हो सके ना तो आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मीडिया भी नहीं दिखाती। मीडिया तो सब कुछ छुपा रही है। अभी अब मोदी जी करा लो, या राहुल की करा लो, या केजरीवाल जी करा लो, सिर्फ मोदी सुबह से लेकर शाम तक इतनी उनके भक्त मोदी नहीं करते जितनी मीडिया बहुत मोदी कर रही है। जी, ये जो क्षेत्र है इसमें मुस्लिम समाज का भी दबदबा है, काफी संख्या में मुस्लिम लोग हैं, क्या लग रहा है उनका वोट किस तरफ जाएगा? एक तरफा वोट डाल रहे हैं मुस्लिम समाज, और साथ साथ हिंदू समाज भी एक तरफा वोट डाल रहा है आपकी बार। बड़े अंतर से हारने वाले हैं मनोज तिवारी जी, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल अब भुगतने वाले हैं। अब बड़े नेता हैं? बड़े नेता नहीं है, बड़े गवैये हैं। बड़े गवैये। क्या दिक्कत है अगर गाना गा रहे हैं तो? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं, तो हम तो ये कहते हैं दिक्कत हमें कोई नहीं, उनका ये प्रोफेशन है, लेकिन क्षेत्र का काम कौन करेगा? गाने के मैडम देखिए, गाना तो गाते हैं, सभी गाते हैं, गाने साथ साथ में क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि 10 साल गाने गाते रहो और बॉम्बे में बैठे रहो, क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। ये आप लोगों के नेता नहीं बनते? नहीं, इस बार तो जो ना तिवारी जी को बॉम्बे भेजना है, वापस बॉम्बे भेज देंगे। ये बताइए, आज ये जो केजरीवाल आ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में, ये एक गठबंधन आज जमीनी तौर पर जो दिख रहा है, कैसा लग रहा है, कैसी दिख रही है भीड़? ये गठबंधन जमीन तौर पर, जमीन के कार्यकर्ता, अब की बार पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई भी इंडिया गठबंधन, अब की बार जनता लड़ा रही है। अब की बार मोदी जी के खिलाफ जनता खड़ी हुई है, ना कि क्या नाम है कोई पार्टी खड़ी हुई है। अब की बार मोदी जी का डर साफ बता रहा है कि वो हार रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से पूरे देश के अंदर हार रहे हैं। दिख गया आपको मोदी जी का डर? आपको नहीं दिखा आंसू? और कैसे डर देखो? भावुक नहीं हो रहे थे? भावुक नहीं हो रहे थे, वो राजनीति कर रहे थे। वही तो एक्टिंग है उनकी, वही अगर आज फिल्मों में होते तो स्टार होते हिंदुस्तान के। तो यहाँ राजनीति में भी तो स्टार बन गए हैं। स्टार बने हैं ना। अब झूठ बोल के राम मंदिर, हम राम को लाए,
हम उनको लाएंगे, राम को ये लाएंगे, हैं इस लायक राम को लाएंगे। राम तो दिलों में बसते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राम सबके हैं। ये देश आस्थाओं का देश थे, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करा इन लोगों ने। और जो अंधभक्त है ना, उनकी भी बेचारों गरीबों की आंखें खुल चुकी हैं और वो भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार गई। मतलब वोट नहीं पड़ेगा राम मंदिर। आप ये बताइए, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार है, क्या आपने अभी तक एक भी नारा सुना अब की बार भाजपा सरकार? एक आदमी की सरकार बन रही है, मोदी सरकार। मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपना कुछ नहीं है इनका, हर चीज में मोदी सरकार, इसमें मोदी सरकार। कहाँ है भाजपा सरकार? संग वंग सब खत्म, खाली मोदी। और वो भी अगले साल रिटायर हो रहे हैं, ये भी देखो कमाल की बात। 74 साल का बुढ़ा, 70 साल के लोग प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री तो है, हमारे भी तो है, लेकिन उम्र को बुढ़े ही तो कहेंगे, जवान को जवान कहेंगे ना। यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं ना हम लोग, हमने भी तो वोट किया। देश तो हमारा भी है, देश हमारे भी, प्रधानी हमारे भी है। लेकिन आज तानाकाशी मुसलमानों को दे देंगे संपत्ति, झूठ, मंगलसूत्र, अपने मंगलसूत्र की तो हिफाजत करे ही नहीं और दुनिया के मंगलसूत्र पे झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री है? देखिए, कन्हैया ने एक नारा दिया, स्टेज से बोले कि अब की बार जाने नहीं भेजने आया हूँ। ये कितना सत्य हो रहा है? बिल्कुल सत्य वाला, अब की बार वो जा रहे हैं, बिल्कुल अब की बार वो भेजे जा रहे हैं। जनता कह रही है, आप देखो ना, पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है। और कल मोदी जी का एक बयान आया था, आपको याद होगा उस बयान के बारे में। मोदी जी ने यह कहा था, केजरीवाल, कांग्रेस, इनको पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट है, यानी कि आतंकवादी। तो क्या ये जो 2 करोड़ जनता जो वोट देती है, जो एक माइंडेड बनाती है दिल्ली सरकार या और ये क्या नाम है, पाकिस्तानी है? किस तरीके के बयान देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बताइए आप। क्या देश इस तरीके इस रुख पे जाएगा कि हर बात पे पाकिस्तान, मंदिर? कहाँ है विकास का मुद्दा? कहाँ है मोदी जी का विकास? कहाँ दिया है बताइए ना, आप बताइए क्या विकास का दिया है? दिखा नहीं 10 साल से। तो आप दिखाइए ना, आपको तो, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पूरा पता है। आप बताइए कोई है विकास आपकी नजरों में? आप बताइए मनोज तिवारी, आप इतना सर्वे करते कहीं देखा आपने? किसी शख्स ने, भाजपा वाले ने कहा कि मनोज जी, आप उनसे कहोगे ना काम बताइए, वो ये कहेंगे अब की बार 400 बार खत्म। आपके पास भी जवाब नहीं, क्योंकि उनका सिखा रखा है बस अब की बार 400 बार, और कुछ नहीं है। हार तो वो रहे हैं, अब वो चाहे कितने भी जोर लगा रहे, 400 अभी तो वो बस नहीं चलता। अब देखा था ना आपने, उन्होंने 4000 कहा था नीतीश कुमार ने, हो सकता है इंग्लैंड की सीटें भी यही ले लेते, बच गए। आप बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप वत्स है। आज जो केजरीवाल आ रहे हैं कन्हैया जी के समर्थन में, कैसा दिख रहा है? उनके आने से कितना माहौल बदलेगा? माहौल तो पूरा बदल गया। 25 तारीख का आगाज जो है जीत से हो रहा है। हमारी सारी वोटें एक तरफा पड़ रही हैं और हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो राजनीति कर रहे थे लोग बाग, विकास को छोड़ दिया, रोजगार को छोड़ दिया, तो उसको पब्लिक समझ चुकी है और सब भाईचारे के साथ मिलकर के गठबंधन चुनाव लड़ा रहे हैं और एक तरफा वोटिंग हो रही है। हमारी 10 विधानसभा से 6 विधानसभा डिसाइड करती है हार जीत और 6 की 6 विधानसभा एक तरफा वोट कर रही हैं कन्हैया कुमार को। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जलसे होते हैं, जो सभाएं होती हैं, जो रैली होती है, उसके अंदर जो अपार भीड़ होती है, अपार जनसमूह होता है, वो डिसाइड कर देता है कि कन्हैया जय गोपाला जय कन्हैया। ये भी बताइए, जो हमला हुआ अभी कन्हैया कुमार पर, बहुत रीसेंट हुआ, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप उन्हीं के क्षेत्र की जनता है, बाहर की जनता की मैटर करते, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हो? देखिए, ये हताशा है, ये डर है भाजपा के अंदर। भाजपा के लोगों ने ये हमला करा था और अब की मान रहे कि भाजपा के लोग बिल्कुल वो क्या नाम है, मनोज तिवारी के जैसे साथ उनका फोटो था उस लड़के का जो इसने हमला करा था। और आप कह रहे हो ना राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हो, यानी कि मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 5 साल में राशन दूंगा 100 रुपए का। खुद ही क्या नाम है 22 लोगों को मालदार करके और पूरे देश को गरीब बता रहे हैं और आप क्या राशन दे रहे हो? राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि अपना राइट मांग सके, ताकि कह सके ये हमारा राइट है, ताकि हम अपने नेता से भी आंख में आगे लगे कि हमारे को अपना राइट चाहिए। राशन से पेट नहीं भरता, कारोबार दो, रोजगार दो, हमारी शिक्षा में, स्वास्थ्य में काम करो। जो शिक्षा और स्वास्थ्य का काम कर रहा है उसे जेल में डाल दोगे। बताइए, PMLA कानून, उनका ही कानून, उनका ही जज, उनका ही मुजरिम, सब कुछ वही कर रहे हैं। बताओ क्या हासिल हुआ? मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं हर चीज की। गारंटी, फिर 15 लाख याद दिलवा दिया तुमने, गारंटी कहते आपके अकाउंट में आ गए क्या? गारंटी बताओ। गारंटी जो केजरीवाल जी ने दी थी कि हर महिला को, खराब हो चुकी है उनकी गारंटी। अब तो वारंटी उनकी भी नहीं है। हाँ, अब कल का पता नहीं और कल परसों की गारंटी 1900, वो कह रहे हैं 2047 में, 2047 का फीचर। अभी का विजन दिखा दो, अभी क्या है 2024 में। 100 दिन की तैयारी कर ली है मोदी जी ने। तैयारी 100 दिन के अंदर 2 करोड़ नौकरी की तैयारी करी थी, 200 नौकरी नहीं लगाई और 2 करोड़ छीन ली। अडानी अंबानी को देके छीन लिया, रोजगार दिया नहीं देश के अंदर। और मनोज तिवारी बोल रहे कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है कन्हैया कुमार पर हमला, खुद ही करवा के तो नहीं बोल रहे। तो आ जाएगा ना रिजल्ट, अभी आ जाएगा रिजल्ट, पब्लिसिटी स्टंट अभी पता लग जाएगा मनोज तिवारी को। जनता दिल खोल के वोट डाल रही है, आंखें मीच के। अब की बार हाथ का बटन दब रहा है। अब की बार इंडिया गठबंधन 7 सीटों पे साफ कर रहे हैं। लोग बोल रहे
कि डराने के लिए किया गया था हमला? बार बार अपने ऊपर हमला कौन कराया? और प्रधानमंत्री जी कहने वाले हैं अभी तो मेरी जान को खतरा है। पूरा सिस्टम होगा स्क्रिप्टेड, हर राउंड में क्या करना है देखते हो। आप देख लीजिए पिछले 4-5 राउंड में पीछे चल रही है भाजपा। अभी रोएंगे भी, अभी तो एक दिन कह रहे मुसलमान के साथ हूँ मैं, अगले दिन कह रहे मंगलसूत्र छीन लेंगे, आरक्षण मुसलमान को दे। ये दोहरी राजनीति अब हिंदू मुसलमान वाली, अब तो विकास की राजनीति चलेगी देश के अंदर। हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नाम नहीं चलेगा, अब सब एक साथ चलेंगे। अच्छा, सब एक साथ चलेंगे? सब एक साथ चलेंगे और भाजपा के खिलाफ चलेंगे। कोई बंटवारा नहीं कुछ? ये जो वोट डल रहा है ये देश हित में डल रहा है, ये संविधान बचाने के लिए वोट डल रहा है। ये मोदी जी के लिए वोट नहीं डलेगा, क्योंकि अब देश उन्नति की तरफ जाएगा। बहुत पीछे हो गया, 54 लाख करोड़ का क्या नाम है, 54 लाख वोट से जब यहाँ से कांग्रेस सरकार हटी थी 54 लाख करोड़ का क्या नाम है कर्जा था। आज 204 लाख करोड़ का कर्जा है। कहाँ से है? हमारे जो बच्चे पैदा होने वाले उन्हें कर्जदार कर दिया मोदी सरकार ने। और क्या करेंगे? आज रोजी रोजगार के लिए भटकते हुए रहे हैं लोग, दर दर भटक रहे हैं। आज काम नहीं है बिल्कुल भी काम। इसी मारे अब की बार लोगों ने ठाना है इंडिया गठबंधन को जिताना है। अच्छा, मतलब 2024 में आप सब पक्ष में हैं जो इन्होंने लाइन? बिल्कुल 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 बदलाव होना चाहिए। उनको जिताना है। इंडिया गठबंधन 7 सीट दिल्ली की आ रही हैं और देश में बिल्कुल जोड़ना। एक भी नहीं देंगे क्या बीजेपी? एक भी नहीं, अब की बार एक भी नहीं, अब की बार सूपड़ा साफ। इस बार जो है ना जी, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी की जमानत जब्त है। आपके क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है कोई काम नहीं करा बीजेपी ने ढंग से। अच्छा, हाँ, रैलियों में मोदी जी आ रहे हैं, घर घर। मुसलमान के सिवा और कुछ नहीं करा उन्होंने। एक आखिरी सवाल पूछ के, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार? देखिए मनोज तिवारी, आप लोग क्यों बोलते रहते हो मनोज तिवारी? मनोज तिवारी क्या है? तो क्या बोले, सांसद है यहाँ से? सांसद है तो इस बार सांसद कहाँ रहे? वो तो चले गए, जा रहे हैं इस टाइम पे। अब से पहले वोटिंग हुई नहीं है सर अभी? नहीं, वोटिंग तो हो जाएगी ना। 25 मई को बीजेपी गए, यानी 25 तारीख को यहाँ से मनोज तिवारी जा रहे हैं और बैंड बाजा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और बीजेपी सांसद की बात मनोज तिवारी की नहीं कर रहे, बीजेपी की, यानी बीजेपी को इस तरीके से स्वागत किया जाएगा कि उनको तड़ीपार भेजा जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। चलिए, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार जी, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। अच्छा, अच्छे दिन मोदी जी नहीं ला पाए? नहीं ला पाए। वही बात करते हैं, अच्छे की बार 25 मई गई और भाजपा गई। 25 मई भाजपा गई। देखिए, जनता को गुमराह कब तक करोगे? एक राम के नाम पे राम राम राम। अरे मोदी जी राम को लाए हैं, राम मोदी जी को लेके आएंगे, मगर मोदी जी राम को थोड़ी लेके आएंगे। राम तो पहले भी थे, आज भी हमारे दिल में है और कल भी रहेंगे। मोदी जी चले जाएंगे जब भी हमारे दिल में राम रहेंगे। तो एक ये जो है बीजेपी का एजेंडा जो चला रही है राम के नाम पे, कि भाई अभी क्या एक भाषण चल रहा था, अभी गली में देख रहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो सीधा राम के चढ़रों में जाएगा। अरे सुबह आदमी उठ के पूजा करता है, राम की पूजा करता है, तो क्या चढ़रों में तो जाते जाता है। अब वोट ले रहे हो चढ़रों में, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को लग रहा है, मोदी जी को लग रहा है मेरी सरकार जा रही है और झोला उठा के तो उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। क्या नाम है सर? बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। मेरा नाम बबलू खान। आप बताइए, जो बोल रहे हैं मोदी जी ने एक और बयान दिया कि कांग्रेस आती है तो राम मंदिर पर ताला लगवा देगी। क्यों लगेगा भाई ताला? कांग्रेस भी, भाई कांग्रेस को भी तो अयोध्या से प्यार है। अगर मोदी जी को प्यार है तो कांग्रेस को अयोध्या से प्यार नहीं है? आम आदमी पार्टी को प्यार नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी को प्यार नहीं है? सबको प्यार है। प्यार कौन नहीं करता? आपको प्यार नहीं है? आपको प्यार नहीं है? सबको प्यार है। राम को सबसे प्यार है, क्योंकि राम के हिन्दुत्व में सब पैदा हुए हैं, हम उनके मानने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का एक एजेंडा है और बीजेपी राम के नाम पे अगर बैंड बाजा बजाना चाहते तो उसका बैंड बाजा इस बार बजने वाला नहीं। उसको तड़ी पार जाना है और झोला उठा के जाना है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 200 पार भी मोदी जी नहीं कर रहे हैं, गारंटी है। 200 पार नहीं कर रहे हैं, गारंटी है, गारंटी है। मोदी की गारंटी एक तरफ, आपकी गारंटी? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन भाई की गारंटी की 100% गारंटी है। अब के बार तड़ी पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बताने का काम कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार कर किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और मनोज तिवारी ने कितने काम किए हैं। रोड शो होने वाला है, केजरीवाल जी आने वाले हैं, उधर आपको लेकर चलते हैं। किस तरीके की जनता जन सैलाब उनकी रैली में उमड़ेगा वो आप तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दे पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।